देखिए भाइयों बहनों, ये वीडियो आज इस बच्चे के सहयोग से बन रहा है। कृपया आप लोग इसको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। नमस्कार भाइयों, मैंने जैसा आपसे वादा किया था, मेरा नेक्स्ट वीडियो ये जो आजकल समाज में देखा जा रहा है कि लोगों को छोटी छोटी बात पर टेंशन बहुत हो जाती है, मैं उसी विषय पे बना रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारी बातों को थोड़ा गौर से देखिएगा और मेरी बातों से अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो प्लीज़ उसके लिए हमें आप क्षमा करिए। हमारा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए, हर आदमी इतना टेंशन में क्यों है। आज से 20-25 साल पहले शुगर को कोई जानता नहीं था, ठीक है ना। आज ये टेंशन जो है, इतनी टेंशन हो गई कि आज लोग बताते हैं कि टेंशन जो है शुगर जो है वो टेंशन का ही कारण है। तो जब आपको कोई चीज़ मालूम है तो फिर इतनी टेंशन क्यों। सबसे पहली बात, सरकारी आदमी या ऑफिस में काम करने वाला आदमी वो टेंशन में है, व्यापारी आदमी वो टेंशन में है, दुकानदार वो टेंशन में है, हर आदमी टेंशन में। किसी से कुछ बात करो मतलब उसका माइंड ही कुछ ऐसा है कि लगता है जैसे बिल्कुल हेजिटेशन में घूम रहा है। केवल ये जो हमारे आदरणीय बाबा जी लोग जो प्रवचन करते हैं, इनको हमने टेंशन में नहीं देखा है। बस इतनी बात जरूर कहेंगे, बाकी हम सबको देखते हैं सब टेंशन में घूमा करते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसका मेन कारण ढूंढिए। टेंशन हम कहते हैं ली ही क्यों जाए। अब आप कहोगे कि जिसके ऊपर पड़ती उसी को ही ये बात का मालूम होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस टेंशन और डिप्रेशन का मैं सबसे बड़ा शिकार हूं। जब आदमी चोट खाता है ना, तब उसको सही समझ में आ जाती है बात। इसीलिए मैं आज ये वीडियो उससे, क्योंकि हमारे ऊपर जो बीती, मैं नहीं चाहता हूँ किसी अन्य के ऊपर बीते, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप इससे सीख लें और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रख के बिंदास जिए। और देखिए, जो होना है वो होके रहेगा, ठीक है। आदमी का काम है कर्तव्य करना, जो हमने अपनी परेशानी से सीखा कि हमको भी किसी कारण से हो गया था, फिर ठीक है ना। फिर लोग कहते हैं कि भाई अपनी बातों को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करना चाहिए, ठीक है। हमने भी यही सोचा था कि शेयर करेंगे, लेकिन हमने शेयर क्या किया। शेयर का मतलब, जैसे आप डॉक्टर पास जाओ, आपको डिप्रेशन हो तो डॉक्टर क्या, भाई नींद की गोली खाओ, आराम करो। कोई दिक्कत हो भाई अपने लोगों से शेयर करो, चार बातें कहो, कोई दिल की बात हो, उससे मन हल्का होता है, आपकी समस्या का समाधान निकलता। अब समस्या ये कि समाधान तो निकलता, शेयर करना तो बड़ा आसान है, लेकिन हर चीज़ तो अपने घर में भी नहीं शेयर करी जा सकती ना। अब समस्या तो ये है कि समस्या कैसी है, हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी अपने घर में शेयर भी कर लेता है, कुछ चीज़ें ऐसी हम नहीं शेयर कर पाते हैं, दोस्तों से नहीं शेयर, दोस्तों तक से नहीं शेयर हो पाती। और अगर मान लो मन कर दिया कि शेयर कर भी दें, तो वो तो कहो आग में घी के जैसा काम करते हैं, और कहो चार जगह कम नहीं अलग से कर दें। समझ रहे हैं ना आप। जैसे कि अभी एक दिन हुआ ये कि भाई फैमिली है किसी, अब मान लो कोई आदमी बहुत दिक्कत में आ गया है, आर्थिक दिक्कत में आ गया है, चाहे किसी भी तरीके से। अब वो जान रहा है कि मैं अपने भाई, बड़े भाई से कहूँगा कि ये भाई हमारी सहायता कर देगा, क्योंकि भाई इतना सक्षम है, कर सकता है, लेकिन वो नहीं कह पा रहा है। क्यों? तो उसको मालूम, अगर हम ये बात भाई से कहेंगे कि आज हमको यार 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो भाई पूछेगा तो वही है, भाई ऐसा तुमने क्या कर दिया जो तुमको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। फिर भी भाई तो चलो मान भी लिया, भाई की बस सोच भी लिया चलो हम भाई की सहायता कर दें। अब भाई की समस्या ये आ जाती है कि अब भाई ये सोचता है कि हम कर तो दें, लेकिन उनकी समस्या ये कि पहले वो अपनी धर्मपत्नी से पूछना जरूरी, क्योंकि आजकल 90% हालात ये हैं, 10% की बात नहीं कर सकते कि हाँ भाई ने कहा, भाई ने भाई की सहायता कर दी, बात खत्म। अगर वो ना पूछें तो बड़ी विकट समस्या आ जाती है। फिर भी चलो भाई मान लिया कि संबंध अच्छे थे, कि घर में उनकी मैडम ने भी कह दिया चल भाई दे दो भाई, आज घर का मैटर है,
और कौन करे, कर भी दिया तो उसमें भी एक शर्त लग जाती, भाई पूछ लो कब तक देना, 6 महीने, 3 महीने, साल भर में। चलो भाई कोई बात नहीं, हो गया, दे दिया, घर का मैटर। लेकिन अगर वो समय गुजर गया, दे दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे पाए तो फिर क्या हुआ, भाई पूछो भाई क्यों नहीं। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, क्या कह रहा था। देखिए, अगर वो टाइम गुजर गया, भाई ने अगर दे दिया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं दे पाए तो फिर पीछे से पूछा जोड़ जाएगा, भैया अपने भाई से पूछो पैसा क्यों नहीं आया अभी तक। ठीक है। अब अगर भगवान ने आपको इतना माना है, आप इतने सक्षम हो, तो ठीक है, नहीं दे पाया, अगर आपका काम चल सकता है तो छोड़ दो। लेकिन नहीं, आप कहा था तो आप भाई से कहिए पैसा वापस करें। ठीक, अब उसमें क्या हुआ, अब भाई से लड़ सकता है और पीछे से पंच भी हो रहा है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में बड़ी समस्या आ जाती है। तो ये एक किस्सा नहीं, तमाम तरह टेंशन देखिए तमाम तरह की हो सकती। किसी को बच्चे को लेकर टेंशन है, किसी को पढ़ाई को लेकर टेंशन है, किसी को बच्चे के नेचर को लेकर टेंशन है, किसी को आर्थिक टेंशन है, किसी को बीमारी का टेंशन है। तो मेरे भाई ये बताओ, अभी एक किस्सा और आया था ऐसे ही मेरे पास। हमने ऐसे बात आई तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ भाई तुम बहुत दिन से दिखे नहीं, क्या बात है। तो बोले भैया बहुत टेंशन में, हमें क्या हुआ। बोले वो यानी क्या दोस्त थे हमारे, बोले यार श्रीमती जी की फलाना दिक्कत है। तो हमने कहा यार 4 दिन पहले तो वो मिली थी सबसे, अगर बोले इंटरनल कोई दिक्कत है तो हम कहा यार ये इंटरनल दिक्कत है, ये तो औरतों से बात करनी चाहिए। और फिर एक बात ये नहीं समझ में आती, अगर तुम्हारे कोई दिक्कत थी, भाई आप जेंट्स से तो बात नहीं कर सकती हो ना, लेकिन आप आपस में लेडीजें तो आपस बात कर सकती है ना। ये कौन सी तैयारी है कि जहाँ पे 2 रुपए का खर्चा था, ठीक, आपने पहले 6 महीने उसको मर्ज को पाला, पता तो आखिर चल गया ना। अगर ये उसी समय, जैसे लोग कहते हैं कि शेयर कर लीजिए, अगर उसी समय शेयर कर लिया होता तो हो सकता आपके जहाँ पे 2 रुपए खर्चा हो रहे थे, ठीक है ना, वहाँ 8-10 रुपए ना खर्चा होते। तो कुछ चीज़ें ये बात सही है कि अगर कोई भी समस्या है उसको आप जितनी जल्दी लोगों में शेयर करें, जैसी भी समस्या हो, तो उसमें खर्चा भी कम आता है और समाधान भी जल्दी निकल जाता है। अब दूसरी बात आ जाती है बच्चों वाली एक बड़ी समस्या। जैसा मैं पेपरों में देखता हूँ, भाई आप गार्जियन से भी मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए हम लोगों का ज़माना दूसरा था। उस समय क्या होता था, अगर माँ बाप ने, चाचा ने, भाई ने अगर 2-4 लपड़ थप्पड़ मार भी दिए तो इतना हम लोग नहीं सोचते थे। ठीक है, एक सम्मान नहीं था। आज बच्चों का नेचर हो गया दूसरा। ठीक है, पहले तो जो बच्चे ये हरकत करते हैं या इस तरीके के कदम उठाते हैं, भाई ये बहुत गलत बात है। आप ऐसा प्लीज़ मत किया करिए। अगर कोई बात हो जाती है तो उसको शेयर करिए, थोड़ी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। दुनिया और समाज में ऐसे ही जीवन चलता है। जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, तब जाके एक समाज बनता है, तब आज उस समाज से आप लड़ पाते हो। और उस समाज में जीने के लिए बहुत बड़ी समस्या आती हैं। आप इसके लिए बस इतना ही कह सकता हूँ, आप ज़्यादा न कुछ कहते हुए आप महाभारत रामायण को ही देख लीजिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसको पढ़ा करिए। अब मैं आ जाता हूँ गार्जियन के ऊपर। मेरा उन गार्जियनों से भी यही कहना है, भाई अब सिचुएशन दूसरी है। आप पहली बात तो अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस तो आपको कल दूसरे दिन में जाना। आप अपनी ऑफिस की टेंशन जो है ऑफिस में ही घर के रख के आया करिए, उसको घर में ना जग जाहिर करिए, क्योंकि आपको ऑफिस तो कल भी जाना है। आप अगर व्यापारी हो तो आप दरवाजे के अंदर घुसने से पहले आप अपनी टेंशन वहीं रखिए। आप घर जब भी आइए, आप लोग अपने घर का माहौल बिल्कुल अच्छा रखिए। भले आप दिक्कत में हो, लेकिन घर में आप ये टेंशन मत दर्शाइए। उससे क्या होता है, आप तो टेंशन में होते हैं, आपकी श्रीमती जी भी टेंशन में आ जाती हैं, बच्चे भी टेंशन में आ जाते हैं, घर का माहौल जाता है बिगड़। तो प्लीज़ इस पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। अब वो जनरेशन नहीं। दूसरी बात, बच्चों की मन की सोचिए। आज बच्चों की सोच अलग है, हम लोगों से मन दूसरी थी। आप बच्चों को मन को गाइड करिए, आखिर बच्चे के मन में क्या चल रहा है। आपकी बिटिया है, उसका क्या नेचर है, लड़के का नेचर क्या है, उसको किस चीज़ से हेजिटेशन होती, वो क्या आपसे उम्मीद करता है।
हो सकता है आप 10,000 की नौकरी करते हो, वो आपसे 20,000 का कोई डिमांड कर रही हो। जैसे एक मोबाइल ही होता है, बच्चे नहीं सोच पाते हैं। उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा माहौल अच्छा करिए, बच्चों को देखिए नेचर, बच्चों को थोड़ा सा हंसी मजाक का माहौल रखिए। जब बच्चे राजी खुशी हों, जब लगे कि बच्चे का इस समय मूड ठीक है, उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं कि भाई देखो बेटा ये है दिक्कत, तुम जानते हो हमारी इतनी सैलरी, हमको घर भी चलाना है। लेकिन इन बातों को गुस्सा के मत कहिएगा, इन बातों को आप प्यार से भी कह सकते हैं और अपनी हंसते हुए अपनी बात को भी कह लीजिए कि आपकी बात भी पूरी हो जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे, ठीक है ना। क्योंकि हर आदमी की अपनी क्षमता होती है। और मैं आप बच्चों से भी कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ इतना ध्यान रखा करिएगा कि आप एक बार मनन जरूर करिएगा कि आपके पापा की हैसियत क्या है। अगर आपके पापा 1,00,000 2 लाख कमाते हैं तब तो कोई बात नहीं, वो लोग तो कर ही देते हैं। लेकिन हर माँ बाप की तो ऐसे वो नहीं रहती कि आप जो कहो वो हो जावे। तो इसलिए प्लीज़ आप ये भी देखिए कि पापा को घर चलाना है, पापा उसी तरीके से आप लोगों के साथ कर सकते हैं। और बल्कि ये सोचा करिए कि अगर पापा के पास कम है तो हम, और पापा अगर उसके बावजूद हमको पढ़ा लिखा रहें तो हम इतने योग्य बन जाए कि एक दिन पापा आपके ऊपर गर्व करें, ठीक है ना। जरूरी नहीं मोबाइल 20,000 का हो, 10,000 से भी वही काम हो जाता है, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात मैं एक अहम आपसे कहने जा रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को करते हुए कि हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं खास करके आप गार्जियन से मेरा फिर विनम्र निवेदन है, आजकल के बच्चों की सोच, बच्चों का नेचर, चाहे ये समझो कि ज़माना बदल रहा है, एजुकेशन बदल रही है, उनकी सोसाइटी बदल रही है। मैं आप गार्जियन से बार बार विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप घर आए, भले ही आपकी कितनी से, देखिए वो टेंशन तो आपको रहेगी क्योंकि किसकी नौकरी करना, सर्विस करना, व्यापार करना, वो एक हेजिटेशन तो डेली का काम है, उससे आप निपट नहीं सकते। लेकिन घर पे आने के बाद आप प्लीज़ अपने घर का माहौल, अपना नेचर अच्छा रखें। और बच्चों के प्रति बहुत बच्चे बहुत उनकी सोच अलग हो रही है, तो आप प्लीज़ उनके प्रति अपने स्वभाव में बहुत परिवर्तन लाएं। हम ये नहीं कहते कि बच्चे बिगड़ रहे हैं तो आप टोके नहीं, बिल्कुल टोके। बच्चों को बिटिया हो तो उसको टोके, बच्चा हो तो उसको भी टोके। और बच्चों से भी कहेंगे कि आप प्लीज़ अपने माँ बाप को सम्मान करें, वो आपके भले के ही लिए टोकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आज युवा सोच है तो ठीक है, अपनी बात को आप आराम से भी कह सकते हो, अपनी बात आराम से भी रख सकते हो। दूसरी बात, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, शायद आज तक आपसे किसी ने इस तरीके समझाया हो या ना समझाया हो, आप बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को हमारी। ये मान लो कि मैं अपनी ही बात बीती बता रहा हूँ। मैं एक दफ़े बहुत टेंशन में था, कुछ घरेलू परिस्थितियाँ थी, कुछ इतना टेंशन में था कि मतलब मुझको खुद नहीं मालूम था कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ठीक है। मैं इतना टेंशन में हो गया था एक बार। उस बार हमको भी कोई एक शख्स ही मिला था। ये कोई अपने मन से कोई बात नहीं आती, लोगों से सीखने को मिलता है। कुछ ऐसा मैटर था कि कुछ समस्याएं ऐसी होती जो वास्तव में घर में आदमी नहीं कह पाता, कहना तो चाहता है लेकिन नहीं कह पाता है। उसको लगता है औरतों के तो हाल ही, अगर कोई बात कहो तो आज कहो, नहीं तो उनके रुकना तो है ही नहीं, आज नहीं तो वो कहीं जरूर देंगे। और ये भी कह देंगे देखो हम तुमको बताया तो दे रहे हैं लेकिन तुम अगले से बताना नहीं। लेकिन वो सब एक दूसरे को बता देंगे और सब एक दूसरे से यही कहेंगी कि देखो हम तुमको बताया दे रहे हैं, तुम लेकिन बताना नहीं किसी से। वो दूसरे को बता देगी, उससे भी कहेगी देखो हम तुमको बताया दे रहे हैं तो बताना नहीं किसी से। कुल मिला के पूरे मोहल्ले में गौनाई हो जाती और कहेंगे यही हमने तो किसी से बताया ही नहीं। तो ये भी समस्या, जबकि ऐसी कोई समस्या थी नहीं, लेकिन अगर कह दो भैया इसको लीक नहीं होना है तो वो हो जरूर जाएगी, ठीक है। आदमी सिचुएशन बड़ी टेढ़ी हो जाती है। उसके बाद आदमी सोचता चलो हम दोस्तों से शेयर करें। दोस्तों के विषय में एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, 10 दोस्त ना बनाओ, 4 दोस्त बनाओ। 4 दोस्त भी मिलना बहुत कठिन है। बारात में तो आप 2,000 नहीं 4,000 आदमी बुला सकते हो, लेकिन जीवन में जरा 4 दोस्त बना के देखना बहुत कठिन है, 4 दोस्त बनाना, ठीक है।
आदमी कहता है एक ही दोस्त अगर बन जाए तो वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं, दोस्त होते हैं, हमारे भी हैं, ऐसे हैं, आपके भी मिलेंगे। आप अच्छा नेचर रखो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो, आपको भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो दोस्त वो होते हैं कि रात में 2 बजे भी आपको कॉल कर दें तो आप उनके लिए खड़े रहो। दोस्त वो होते हैं कि अगर आप उनको 2 बजे रात में कॉल कर दो तो आपके लिए खड़े रहें। इसको कहते हैं दोस्ती। रुपए पैसे से ही सारी दोस्ती नहीं होती। अब मैं सबसे अहम विषय में आपसे बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ देखिए, हमारा वीडियो बड़ा ज़रूर हो जाता है, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों से इतना जरूर कहता हूँ कि प्लीज़ जब आपके पास समय हो, फुटकर में मत देखिए। जब आपके पास समय हो, शाम को, सवेरे, रात में खाना खाने से पहले हमारे वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखा करिए। अपने लोगों में शेयर किया करिए। आपके जो मित्रगण हैं उनमें शेयर किया कीजिए। हमारा तो वीडियो आज हमारे मिलने जुलने वाले यहाँ तो नहीं, देश के बाहर तक लोग देखते हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाता है। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो आप लोगों को प्यार मिलता है हमको वही प्यार चाहिए और कोई प्यार नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको हमारे जितने भी वीडियो हैं मनोज अवस्थी जय बाबा की करके यूट्यूब पे आप देखिया करिएगा, अपने मित्रों को शेयर कर दिया करिएगा, उससे मुझसे मोटिवेशन मिलता है। अब मैं इस टेंशन पे आखिरी चैप्टर पे आ रहा हूँ, इसको आप बहुत गंभीरता से सुनिएगा, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो आप उसको, भगवान न कभी कोई दिक्कत आवे तो आप शेयर भी कर सकते हो। अगर कभी कोई ऐसी दिक्कत आती है कि आप अपनी बात को घर में कहते हैं तो लगता है कि आपकी बदनामी हो जाएगी, आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने दोस्तों से कहूँगा तो दोस्त हमारे दोस्तों में फैला देंगे, ठीक है, होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये टेंशन मत पाला करो। हम अपना अनुभव बता रहे हैं। टेंशन का मतलब जानते हो क्या होता है? आप अगर टेंशन पालते हो तो आप पहली बात तो बीमारी को जन्म देते हो, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ, उसको अच्छी तरह समझ लो। अब तुम ये सोच लो तुम्हें चाहिए क्या। अगर टेंशन पालोगे तुम्हारा बीपी बढ़ेगा, टेंशन पालोगे तुम्हारे घर का पैसा जाएगा, टेंशन पालोगे तुमको डॉक्टर पास जाना पड़ेगा, ठीक, टेंशन पालोगे तुमको डिप्रेशन में जाना पड़ेगा, तुम्हारे घर से लाखों हज़ारों रुपया भी जा सकता है। इसलिए ये मान के चला करो, ये टेंशन कुछ नहीं, जो होना होगा होगा। आप ऊपर वाले पे भरोसा रखो और अपने कर्मों पे विश्वास रखो। लेकिन आपको कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा, चाहे वो आपके कर्तव्यों के प्रति हो, चाहे आपके बिजनेस के प्रति हो, चाहे आपकी नौकरी के प्रति हो। ये कर्तव्य तो आपको करने ही पड़ेंगे। और जो जितने सामाजिक, चाहे लड़के के प्रति हो, चाहे बिटिया के प्रति हो, चाहे समाज के प्रति हो, ठीक है। तो जब ये सब करने ही पड़ेंगे तो टेंशन लेने से फायदा क्या है भाई? ये तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे तुम टेंशन लेके कर लो तो इससे अच्छा बगैर टेंशन के लिए कर लो। इससे अच्छा आप हंसते मुस्कुराते करो, ठीक है, करना फिर भी पड़ेगा। अब आपको ये निर्णय करना है कि आपको बाहर डॉक्टर को पैसा देना है या आपको अपने दिल दिमाग से काम लेना है। क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आपसे इतनी बात कह पा रहा हूँ। अब मैं असली बात पे फिर आता हूँ। आज तक आपसे पता नहीं किसी ने शेयर करी हो ना करी हो भाई। जो मैंने अनुभव किया कि मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि ना मैं घर में कह पा रहा था, ना मैं अपने दोस्तों से कह पा रहा था। आज से ये 10 साल पहले घटना है। मैं गया था जयपुर, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पर भी माहौल देखा। हमारे पास ऐसी विकट समस्या थी, हम सोच नहीं पा रहे थे हम शेयर करें तो किससे करें। वहाँ पे क्या है कि थोड़े थोड़े दूर पे हमने देखा है, आप कभी जयपुर गए हो तो थोड़े थोड़े दूर पे इतने बड़े बड़े बढ़िया सुंदर से ग्राउंड है तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर जगह पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। या देखिए आप कभी कभी 4, 5, 6 झुंड में लोग बैठे रहते हैं। वो सब हमारे आदरणीय होते हैं। कोई पता लगा कोई पुलिस विभाग से है, कोई सेना से है, कोई रिटायर्ड डॉक्टर है, कोई रिटायर्ड टीचर है। ऐसे इतने लोग बैठे होते हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं होता। तो हमारे मन में एक ऐसे विचार आया, अच्छा मेरी कुछ आदत है, मेरी आदत है हर चीज़ को जानने की, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, है नेचर तो है। तो हमने सोचा पहले तो क्या करें। तो वो 5-6 लोग बैठे थे। देखिए आपको बोलना आना चाहिए। बोलना आने के लिए मतलब ये होता है आपको संकोच नहीं करना चाहिए।
अब तक जब तक बहुत से लोग इसलिए घुटते रहते हैं कि वो अपनी बात को कह ही नहीं पाते। मैं कहता हूँ आप कहिए, अगर आपसे गलती ही हो गई है तो उसका समाधान निकाला जाएगा ना। समाधान हर चीज़ का है, समाधान हर चीज़ का है, बस एक चीज़ का समाधान नहीं है। वो समाधान ये है कि आप किसी बहू बेटी के साथ बदतमीजी करेंगे, कोई आपका सहयोग नहीं करेगा, चार लाते अलग से मारेगा, ठीक है ना। बाकी आप कोई भी समस्या हो हर आदमी समाधान करेगा। तो मैं उनके पास गया, वो 5-6 लोग बैठे थे, तो मैंने उनको सबको नमस्कार किया। तो बोले कौन? तो हमने कहा कुछ नहीं सर, मैं कानपुर से आया हूँ और एक बात पूछनी थी। तो उसमें मतलब पुलिस विभाग के भी अधिकारी थे, रिटायर। तो देखो भाई, जो जिस विभाग का होगा उसकी टोन थोड़ा वैसी ही रहेगी। तो हमने कहा उसमें बुरा नहीं माना। तो बोले सर, हमने कहा ऐसे सर एक बात थी, थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते थे आपसे। तो पहले तो वो बोले हमसे क्यों डिस्कस करना चाहते हो? तो हमने कहा हाँ, ये भी आपकी बात सही। तो हमने कहा हमको लगता है कि आप लोग जितनी एज है और हमको ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों के पास उसका सवाल का जवाब हो। तो बोले यार चलो चलो जाओ यार, हाँ हम लोग अच्छी बातें कर रहे, तुम डिस्टर्ब करने लगे आके यहाँ पे। फिर क्या हुआ, उसी में एक टीचर थे। देखिए अब टीचर थे ना, तो टीचर की मानसिकता अलग होती है क्योंकि बच्चों को पढ़ाते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा अरे जरा सुन ले, कोई बात नहीं, सुन लेते, सुनने में क्या जाता है। खैर जब उन्होंने इतनी बात कही तो हमको उन्होंने बोला इधर आओ इधर आओ। गया मैं उनके पास, हाँ बताइए सर। तो बोले हाँ क्या कहना चाहते थे? तो पहले सबको देखना, हमने कहा सब बात ये कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, नहीं तो मैं कल आ जाऊँ, परसों आ जाऊँ, अभी तो मैं यहाँ पे ही रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, बोलिए आपकी क्या दिक्कत है? तो मैंने अपनी जो बात रखी, एक्चुअली मैं सही बताऊँ, वो बात तो मेरी थी ही नहीं, वो बात तो थी हमारे किसी दोस्त की। और वो विषय था थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट से। वो इतना परेशान था कि कह रहा था कि यार अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो पता नहीं कैसा मेरे साथ बिहेवियर हो, कैसा बर्ताव हो। तो हमने फिर उनसे पूरी बात रखी। हमने कहा सर बात ये है। तो जब हमसे मैं बात रखा था तो वो उन्होंने, अब चूँकि वो सब जुर्म में सब आपस में मित्र होते हैं, तो उन्होंने अरे वो बोले अरे सर जी ये तो आपके मतलब कैसे, भाई सुन लीजिए यार, बच्चा है, सुन लेने में क्या जाता है। खैर जब हमने उनसे पूरी बात रखी तो आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने मुझको इतनी बढ़िया गाइडलाइन दी कि मैं सोच नहीं सकता था। तो मेरा मतलब कहने की ये है कि जो ये पार्क वगैरह में हमारे बुजुर्ग लोग घूमा करते हैं, ये वास्तव में सब कहीं ना कहीं से रिटायर होते हैं। इन लोगों के पास ज्ञान बहुत अच्छा होता है। उसमें वो अगर हमने, फिर उन्होंने हमसे कहा कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया, आपके विचार में आया कैसे कि हम आप लोगों से बात करें? हमने कुछ नहीं सर, हमको पर दिमाग में पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आप लोग इतने बुजुर्ग हो सकता है कि आप लोगों ने दुनिया देखी है, शायद कोई बात, और मतलब का बस ऊपर वाले की दया है जो हमको लगा कि लाओ हम आप लोगों से शेयर करें। ये तो मुझको मालूम था कि हो सकता है आपको थोड़ा सा नाराज़गी हो मेरे ऊपर, लेकिन खैर जब मैंने उनसे ये बात शेयर करी, हमको उसका रास्ता मिला। मैं जब वापस आया मैंने उसको दोस्त को बताया। मतलब इतना तक हो रहा था वहाँ पे कि वो सर कह रहे थे कि कोई दिक्कत हो तो मैं कहो तुमको एक कॉल कर दूँ। क्यों, वो रिटायर थे, लेकिन चूँकि उनके नीचे जाने कितने जूनियर लोगों ने काम किया था वो तो जानते थे ना। अरे कह रहे थे वस्ती जी कह रहा ऐसी कोई बात तो बताना, मैं फ़ोन कर दूंगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कभी गंभीर समस्या हो तो ऐसी जगह जाएंगे ना आप, तो मैं 100% बता रहा हूँ कि पता नहीं किस विभाग की किस तरीके की आपकी समस्या हो, वहाँ पे कौन सा आदमी आपको ऐसा मिल जाए जो आपको सही राय दे दे, ठीक है ना। तो बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए, बस बोलने में ये देखना चाहिए कि हमको कौन सी बात कहाँ कहनी है, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बारी को विराम दूँ। और बच्चों मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप लोग ये छोटी छोटी बातों में हेजिटेशन मत लिया करो। दुनिया है ऐसे ही चलती है, आप अपनी बात माँ बाप से कहो। और मैं सबके गार्जियन से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ बच्चों के ऊपर गुस्सा मत हुआ करिए। माहौल देख के, समय देख के आराम से बच्चों को ऐसे डांटिए
कि आपकी बात भी हो जाए और बच्चों का समझ में भी आ जाए। और फिर दुनिया है, थोड़ा बहुत तो माँ बाप बेटे सब में चलता रहता है, बस मर्यादित होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मैं 2 वीडियो में कहना भूल गया था, और हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचावें। और मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इसके पहले वाली वीडियो में कहना भूल गया था कि आप प्लीज़ अपने घर में साल में एक बार सत्यनारायण की कथा अवश्य सुना करें। कराया मत करें, सुना करें। सुनना और कराने में अंतर होता है। और इसके साथ ही मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। अगर आपको किसी के थोड़ी सी भावनाओं में हमारे से कुछ लगता हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और जिस बच्चे के सौजन्य से ये वीडियो मैं बना पाया हूँ, मैं उसको बुला रहा हूँ अपने पास। आप उसको भी आशीर्वाद दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं अपने ये बच्चा है जिसके सौजन्य से मैं ये वीडियो बना पाया हूँ, इसको आशीर्वाद दीजिए। ये पढ़े लिखे और सही मार्ग पर चले। थैंक यू, धन्यवाद।